ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज की श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का लाइव निःशुल्क समाधान करने की बात हो, आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। आज बुधवार का दिन है, दिनांक 17 जनवरी सन 2024। पोष मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। आज गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। आप सभी दर्शकों को गुरु गोविंद सिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जानते हैं राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:37 से दोपहर 1:57 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ धनिया खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:57 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात पूर्वाह्न 11:17 से दोपहर 12:37 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:17 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज के कर्मफल के बारे में, राशिफल के बारे में। तो क्या कहती है आज के दिन तकदीर, आपकी किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको राशि अनुसार क्या उपाय करने हैं, सितारों की चाल क्या कहती है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज बड़े कंफ्यूज रहेंगे और उस कंफ्यूजन के कारण पूरे दिन आपका काम जो है वो पेंडिंग हो सकता है। डिसीजन मेकिंग नहीं रह पाएगी, कंफ्यूज रहेंगे तो काम अटक जाएंगे, लटक जाएंगे, पेंडिंग हो जाएंगे। और जब आप खुद निर्णय लेने की अवस्था में ना हो, स्वयं डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो क्या करें महाराज। दूसरे जो अच्छे लोग हैं, जो आपको सही सलाह दे सकते हैं, उनसे सलाह ले लीजिए। और आज का मुख्य ज्ञान, तोल मोल कर बोलिएगा, तोल मोल कर बोलिएगा। शब्दों का चयन ध्यान से कीजिएगा। समाधान, पनीर का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज,
आज आपके अपने ही आसपास के लोग, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, चाहे आपके सबऑर्डिनेट्स हों, चाहे आपके दोस्त हों, अपना रंग बदलते हुए दिखाई देंगे। समय आज बहुत कुछ सिखा कर जाएगा आपको, उस सीख को अपना लीजिएगा, सुखी रहोगे। समाधान, गौ माता को पालक खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज का दिन लो प्रोफाइल रहकर काम करने का है, छोटा बनकर काम करने का है। कोई कहे मैं बड़ा तो क्या कहेंगे, आप बड़े मैं छोटा। क्या कोई कहे कि भैया मैं बड़ा हूं तू छोटा है, तो क्या कहोगे, जी सर आप बड़े मैं छोटा। इस फलसफे को अपनाकर, समझौता करके चलने को अपनाकर निश्चित तौर पर आज के दिन को सुखी बना सकते हैं। समाधान, गौ माता को बाजरे का लड्डू खिलाइएगा, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी बीकानेर से। हाँ जी राजेंद्र जी। सादा नमन, चरण ईश्वर, शुभ आशीर्वाद, खुश रहें। भतीजी के बारे में पूछना है, उसका नाम है शिप्रा। बताएं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1992, 92। 1 अप्रैल 1992, समय 6:20 AM बीकानेर। 6:20 AM। हाँ बीकानेर। कुछ इसकी शादी नहीं हो रही है, 32 साल कंप्लीट होने को है, जॉब में भी है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। ऐसे रिश्ते तो आते हैं लेकिन इच्छित हिसाब से बैठ नहीं रहा। दो चीजें हैं राजेंद्र जी इसकी जन्म कुंडली के अंदर। एक तो इसके दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है, विवाह के घर का जो स्वामी है, सप्तम भाव का जो स्वामी है, जन्म कुंडली में बुध है और वो इसकी कुंडली में लग्न के अंदर नीच राशि का होके बैठा हुआ है। ये बुध का नीच राशि का होना इसके विवाह सुख में कमी करता है। या तो विवाह हो नहीं, और विवाह हो तो विवाह सुख में नहीं रहे। तो बुध नीच राशि का हो गया। अब बुध नीच राशि का है तो उसको कैसे ठीक करें। हर बुधवार को इसके हाथ से हरी सब्जियों का दान करवाएं। हरी सब्जियों का दान करवाना, हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना है। हरे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं, हटा दीजिए वार्डरोब से हरे रंग के कपड़े। वार त्योहार पहने अलग बात है, लेकिन डेली वियर में ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल यूज नहीं करना है। हरी सब्जियां कम से कम खानी है, स्पेशली बुधवार को तो खानी ही नहीं है। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला करना भी इसका जन्मदिन आएगा जब। तुरंत प्रभाव से एक 5.25 रत्ती का अच्छा पीस पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहना दीजिए। इंडेक्स फिंगर में अंगूठे के पास वाली में 5.25 रत्ती का पीला पुखराज सोने के अंदर धारण करवा दीजिए। दूसरा काम, तुलसी माता की परिक्रमा करनी है। सालिग्राम और तुलसी माता जी को साथ साथ रखकर प्रतिदिन 11, 21, 51 परिक्रमा करनी है। ओम विष्णवे नमः, ओम शिमशिये नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिमशिये नमः। नहाते समय पानी के अंदर जो है वो हल्दी पाउडर डाल के स्नान करना है। पीले कपड़े खूब पहने, जितना संभव हो येलो कलर कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें। तो इसी वर्ष जुलाई से दिसंबर के मध्य में इसका विवाह होगा और आप हमें बुलाकर बीकानेर के रसगुल्ले नमकीन भी अवश्य खिलाओगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मीनू कोटा जी से जुड़ी हुई हैं। पूछिए मीनू जी, आपका क्या प्रश्न है। हाँ नमस्कार, प्रणाम पंडित जी। जय श्री कृष्णा। हाँ, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी। उसका जन्म 5 अगस्त 2002, 1:25। 5 अगस्त 2002, 1:25। 1:25 बेटा, कब, दोपहर में है कैसे? हाँ दिन में। 1:25। प्रश्न क्या है? वो अभी सीए कर रहा है, तो उसका फर्स्ट तो सब कुछ हो गया है, लेकिन अब 2024 नवंबर में उसका लास्ट एग्जाम है। तो मैं ये कह रही हूँ कैसा रहेगा, क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? कब है लास्ट एग्जाम बेटा? नवंबर 2024। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली क्या है कि आपके बच्चे को अब पहले तो 18 साल की राहु की महादशा थी। वो राहु की महादशा इसको जनवरी 2022 में ख़त्म हो गई।
अब इसको गुरु की महादशा शुरू हुई है, जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। लेकिन कभी भी कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में उतना शुभ परिणाम नहीं देती जितना देना चाहिए। राहु में राहु, गुरु में गुरु, बुध में बुध, शुक्र में शुक्र, शनि में शनि। तो गुरु की महादशा में गुरु का अंतर जनवरी 2022 से चल रहा है और अभी 17 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। तत्पश्चात गुरु की महादशा में शनि का अंतर आएगा। दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। प्रश्न यह है, और गुरु इसकी जन्म कुंडली में उच्च राशि का है, एक तो तुरंत प्रभाव से इसको एक येलो सफायर पहना दीजिए। येलो सफायर, पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर के अंदर 5.25 रत्ती का। पीले कपड़े खूब पहने, पीली चीजें इसका प्रयोग खूब करें। इस साल इसका सिलेक्शन होने जा रहा है। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच का है और इसके भाग्य स्थान का स्वामी बुध जो है वो माइनस में है। एक पन्ना रत्न सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का हमेशा धारण करा के रखें फॉर बेटर लक। जीवन में भाग्य की प्रधानता रहती है। हरे कपड़े खूब पहनाइए, हरी सब्जी खूब खिलाइए। पीले कपड़े खूब पहनाइए, पीली सब्जियां खूब खिलाइए। ऑफ वाइट रंग से बिल्कुल दूर कर दे। हर साल इसके वजन के बराबर शक्कर या चावल का दान लड़कियों के अनाथाश्रम में करना है। इस बात का नियम बांध लीजिए। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्या को कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए। 27 शुक्रवार ये उपाय कीजिए, आपका बच्चा अपने मनचाहे मुकाम को हासिल करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। सुधरी हुई दशा कुछ बिगड़ती हुई दिखाई देगी। कोई नया काम आज हाथ में मत लीजिएगा, जो पुराना है उसको फिनिश कर दीजिएगा। स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। समाधान, ओम गणनाथाय नमः, इस मंत्र का स्मरण करते रहिएगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज जो डेली रूटीन के काम हैं वो फटाफट होते चले जाएंगे। जो भी आज काम होगा वो फटाफट होते चले जाएंगे, अर्थात जल्दी से होते चले जाएंगे, निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते चले जाएंगे। और आज जो भी काम करो उसमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर उस काम को करें, आत्मविश्वास बनाए रखें। और आज का ज्ञान, किसी को उल्टा जवाब मत देना, किसी को भी उल्टा जवाब आज मत देना। समाधान, वृद्धाश्रम में हरी सब्जियों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, फाइनेंस से जुड़े मैटर्स आज हैरान परेशान कर सकते हैं। पैसों से जुड़ी समस्या आज हैरान परेशान कर सकती है। और हमारे जो यंगस्टर्स बच्चे हैं, आज उनके लिए आगे बढ़ने के कुछ अच्छे नए अवसर मिल सकते हैं, कैश कर लेना। सर्दी जुकाम जैसी बीमारी से बचना होगा। समाधान, तुलसी माता के समक्ष देशी घी का दीपक जला के घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। 6 राशियों की बात करी, आगे की राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किस्मत का साथ मिलेगा, लक फैक्टर का सपोर्ट मिलेगा। भाग्य आज आपसे 4 कदम आगे चलेगा। पिछले दिनों से चली आ रही समस्याएं खत्म होंगी और आज का दिन खुशियां देता हुआ दिखाई देगा। समाधान, शमी पत्र गणेश जी पर अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज नौकरी हो या बिजनेस, आपकी पोजीशन सुधरती हुई दिखाई देगी। खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है। संतान संबंधित चिंताओं का समाधान आज आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। समाधान, गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज किसी भी काम में जल्दबाजी मत कीजिएगा। डेली रूटीन के जो काम हैं शांति से निपटाइएगा।
ज्यादा तेज गति से मत चलिएगा, क्योंकि ज्यादा जल्दबाजी से बनते हुए काम आज बिगड़ सकते हैं। स्लो चलो, अच्छा चलो, और आज की शाम दोस्तों के साथ बीतेगी। समाधान ओम महोदराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करते रहिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। विनोद जी जयपुर से जुड़े हुए, आपका प्रश्न पूछे विनोद जी। प्रश्न पूछे। विनोद बोल रहा हूँ सर, जयपुर से। मेरे पुत्र का काम धाम नहीं चल रहा है, उसके हर काम विफल हो रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताएं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1981। 4 सितंबर 1981। समय सुबह 7:40। सुबह 7:40। देखिए, जहां तक विनोद जी आपकी आवाज थोड़ी मुझे समझ में नहीं आई, जितनी समझ में आई है 4 सितंबर सन 1981 सुबह 7:40। इसकी जन्म कुंडली में बुध की महादशा चल रही है, और बुध की महादशा में भी चंद्रमा का अंतर है। यह अभी फिलहाल अगस्त 2022 से इसका एक खराब समय चल रहा है। बुध में चंद्रमा कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। ये खराब समय 20 जनवरी सन 2024, 3 दिन बाद में खत्म हो रहा है। तो 2022 से उठा के 2022, 2023 और 2024 के कुछ दिन समय सुधरेगा इसका कभी 20 जनवरी 2024 के पश्चात। दूसरा, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर 2 ग्रह नीच राशि के हैं। एक तो इसके भाग्य स्थान का जो स्वामी है शुक्र, वो नीच राशि का है। दूसरा, मंगल इसकी जन्म कुंडली के अंदर नीच राशि का होके बैठा है, वो भी लाभ स्थान में। 2 तरह के व्यापारी होते हैं, एक टर्नओवर पे काम करे, एक जिसके हाथ में एक्चुअल प्रॉफिट है। इसके प्रॉफिट हाउस के अंदर नीच का मंगल है। क्या करें? 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में सोने में पहनाए। पन्ना रत्न। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाए, हरी चद्दर पे सोए। सफेद मूंगा, लाल मूंगा नहीं, सफेद मूंगा चांदी के अंदर अनामिका उंगली में 6.25 रत्ती का धारण करें। लाल कपड़ों से बिल्कुल दूर रहें, ऑफ वाइट रंग से बिल्कुल दूर रहे। शुक्रवार को इसके नाम से 10 वर्ष की कन्याओं को कुछ गिफ्ट दीजिए। मंगलवार को लाल रंग के फलों का दान कीजिए। सप्ताह में एक दिन या तो शुक्रवार या मंगलवार का फास्ट रखें, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। आने वाला समय सुधरेगा। थोड़ा चांदी पहना के रखिए। इसके नाम से काम नहीं करें, ये नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा है। व्यापार घर में किसी और व्यक्ति के नाम से करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इंदिरा जी अजमेर से, जल्दी से प्रश्न पूछे इंदिरा जी आपका। इंदिरा जी प्रश्न पूछे। ये कौन सा व्यापार करना चाहिए सर? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 11/11/1967। समय रात को 9 बजे। जन्म स्थान जेतारण। जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपको अगर कोई व्यापार सूट करता है, कपड़े का व्यापार सूट नहीं करता है, फैंसी आइटम, लेडीज आइटम का व्यापार आपको सूट नहीं करता है, जमीन जायदाद का काम यदि आप करना चाहें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि आप कोई काम करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा काम, आप लोहे से संबंधित, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल शॉप आप खोल सकते हैं। ऐसा कोई काम, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सबसे छोटी उंगली में धारण करें। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को गिफ्ट दें। माता जी की आराधना करें। तांबे का कड़ा सीधा हाथ में धारण करें, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब जल्दी से बाकी बची हुई 3 राशियों की बात कर लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, नौकरी में बदलाव आज संभव है। बिजनेस में धन लाभ आज संभव है। ध्यान क्या रखें महाराज? वाद विवाद, तर्क वितर्क, बहस में समय न गंवाएं। समाधान, लौकी के रस का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता कदम को चूमेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, पूरे उत्साह और कॉन्फिडेंस से आज अपने दिल की बात कह डालिएगा। अब वो दिल की बात मन की हो या दिल की हो, कोई भी हो, कॉन्फिडेंस के साथ किसी को प्रपोज करना है तो कॉन्फिडेंस के साथ कह डालिएगा।
बॉस को कुछ कहना है तो कह डालिएगा। कामयाबी मिलने के पूरे पूरे चांस है। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले दर्शक, तकदीर कहती है कि आज अपनी चाल को कंट्रोल में करके चलिएगा। जल्दबाजी में काम खराब हो जाते हैं और जो भी आज मदद के लिए आगे आए उसकी मदद लेने में संकोच मत कीजिएगा। समाधान, गणेश मंदिर में आम अमरूद के फल चढ़ाइएगा, दिन अच्छे गुजरेंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जानते हैं माता और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स के बारे में। तो क्या कहता है आज का रसोई से जुड़ा गुड लक टिप्स। आज घर की महिलाओं को स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में रसोई घर में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। गौमूत्र का छिड़काव करने के पश्चात में लौकी की सब्जी, गौमूत्र का छिड़काव कीजिएगा। तत्पश्चात लौकी की सब्जी, हरी मिर्च के टिपोरे, मिस्सी आटे की रोटी और बेसन के लड्डू बनाइएगा। एक थाली में भोग रखकर गणेश मंदिर में भोग रख के आइएगा। एक जनेऊधारी बालक को घर बुलाकर रसोड़े में बैठा के, चौके में बैठा के जिमाइएगा। क्या होगी? मिलेगी बढ़ते कर से मुक्ति। जल्दी से जानते हैं आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स। उसमें विशेष तौर पे आज मैं बात करता हूं आपके पर्स के बारे में। दोस्तों, आपका पर्स, आपका वॉलेट आपकी चलती फिरती तिजोरी है। कई बार ऐसा होता है जितने भी रुपए पैसे हम अपने पर्स में रखते हैं शाम तक खाली हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारा पर्स हमेशा रुपए पैसों से भरपूर रहे, भरा रहे। आइए जानते हैं कुछ सिंपल से टिप्स। लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। आपके पर्स में, आपके वॉलेट में, आपके पर्स में, आपके वॉलेट में सोने या चांदी का सिक्का रखने से फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं। पर्स हमेशा धन से परिपूर्ण रहता है। लाल रंग के कागज पर केसर से ओम महालक्ष्मी नमः लिखकर उसे रेशमी धागे से बांधकर अपनी बिटिया, अपनी पत्नी, अपनी मां के हाथ से पर्स में रखवा लीजिए। पर्स कभी खाली नहीं होगा। अपने पर्स में एक छोटी सी पीली थैली में पीले चावल रखने से आपको अनचाहे खर्चों से मुक्ति मिलती है और पर्स में रखे पैसों में बढ़ोतरी होती है। मां लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर पर्स में रखने से कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होती है। भूल कर भी नहीं रखे पर्स में कुछ चीजें, वो भी जल्दी से बता देता हूं। बेकार के कागज, कटे फटे नोट, ब्लेड, पुराने बिल इत्यादि पर्स में नहीं रखने चाहिए। अपने पूर्वजों की तस्वीर भी पर्स में नहीं रखनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।